और नेक लोग जो दुनिया में साहिब बसीरत थे, नेक लोग जो दुनिया में साहिब बसीरत थे, बसीरत ऐसे मिल जाती, बसीरत की आँख दिल में खुलती, उसका सुरमा अलहदा है, इसका सुरमा अलहदा है, इसका सुरमा अलहदा है। अस्तग़फ़ार, पिछली रात को तहज्जुद उठना, अल्लाह की बारगाह में रोना, तिलावत करना, दुरूशी पढ़ना, अस्तग़फ़ार पढ़ना, नेक नियत होना, नेकों की संगत में रहना, ये उसका सुरमा है जिससे बसीरत की आँख खुलती है। जो साहिब बसीरत थे और राह रात पर रहे, उनको नामाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो उसमें नेकियां रताते देखेंगे। जिसको नामाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसमें नेकियां दर्ज होगी ना, अल्लाह रसूल की अताअत होगी ना, तो फिर नामाल दाएं हाथ में दिया जाएगा ना, सीधी सी बात है ना। अल्लाह उसको ज़ौक़ शौक़ से पढ़ेंगे, वो खुश होंगे, वो तो कामयाब हो गए। वो तो ऐसे ऐसे करेंगे जैसे बच्चा पास नहीं हो जाता। जो बदबख्त होंगे, जो नाफरमान होंगे, जो दीन से मुंह मोड़े होंगे, हक के खिलाफ ज़िंदगी बसर करी होगी, हक को बातिल से मिलाया होगा, बातिल को हक में मिलाया होगा, मुनाफिकाना ज़िंदगी बसर की होगी, वो शर्मिंदा हो रहे होंगे और दहशत से पूरी तरह पढ़ भी ना पाएंगे। नामा माल बाएं हाथ में दिया जाएगा, उनसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। क्यों? गुनाह जो है ना, गुनाह ये अकल को मार देते हैं, हाफ़ज़ा कमज़ोर कर देते हैं, हक बात समझ नहीं आती। हर गुनाह हाफ़ज़ा कमज़ोर करता है। अल्लाह अल्लाह। एक आलम था, बच्चों को पढ़ाता था, तो उन्होंने बच्चे को निगाह शब से देखा। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाया कि ये तेरी निगाह जो है ना तुझे जल्दी अज़ाब देगी, जल्दी या बदेर अज़ाब तुझे इसका होगा, ये तेरी निगाह इबरत की निगाह नहीं है। उसने कहा ये बच्चा कितना खूबसूरत है। उसने कहा तेरी निगाह इबरत नहीं है, तूने शब्द की निगाह से देखा है, इसमें शब्द की निगाह पीछे छुपी हुई। हमें पता लगता है ये निगाह इबरत है कि शहवत है। उनकी आंखें खुली थी, साहिब बसीरत थे, वो तो देख सकते हैं, उन्हें तो सामने नजर नहीं आता। अगर अभी बोला वो बसीर की आंख कैसे खुलती है, इतनी बड़ी बातें बताई, बात भी हो और ऊपर नेक लोगों की सोबत में रहा हो, उसका रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। ये सारे अमाल की निस्बत नेक लोगों की सोबत रंग बहुत चढ़ते, जल्दी असर करने वाली वो सोबत। जो भी नबी के साथ लगा वो तर गए। पढ़ लो कुरान जी। वो जो कश्ती नूह में सवार हो गए, वो जानवर भी तर गए। तो जो कनान बेटा था वो रह गया, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। जिसका तल्लक स्वभाव से हो उसको स्वभाव का फायदा देंगे, जिसका तल्लक स्वभाव से हो। ये सीधी बच्ची भी जाने वाला है, वो उल्टे जाने वाला है। ये अल्लाह के वली नहीं होते, अल्लाह ये कसबी भी होते हैं, वैबी भी होते हैं, अताई भी होते हैं। पैदाइशी वली पैदा हो गया, अल्लाह की अता है। आपके पैदा होगा वली, अल्लाह पैदा कर दे, क्या मरमान है। अल्लाह किसे पूछ रहा है? मला तो लोग माँ के पेट से 15-15 सिपारे हिफत करके निकले। माओ के पेटों से लोग 15-15 बच्चे हिफत करके निकले। मैं पढ़ती थी, हमारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है, बताने की जरूरत क्या है, आपको पता ही सब। उठा दे इनको, महफिल में सो रहे हैं। अल्लाह भला करे। नमाजें नहीं पढ़ते, घर में बेसुकूनी नहीं जाती। कितने लोग सुबह नहीं उठते? हर रोज ये मैं कहता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है मैं फजर की बात करता हूँ, फजर में तस्लीम होती। कितने लोग सुबह नहीं उठते? बेशुमार लोग इन चेहरों में नहीं उठते सवेरे। तहज्जुद तो छोड़ो, बसीरत की आंख तो बाद में खुलेगी। फजर नमाज नहीं पढ़ते जमात के साथ। टीके लग रहे हैं परेशानियों के, घरों में बेचैनियां हैं, जिंदगी तंगी है, मकरूद हो गए, बीमारियां लगी, झगड़े हैं,
दुख के दुख चढ़ा हुआ है, बेचैन है, रात को नींद नहीं आती, नशे बोलने लगो खाते हैं लोग, लेकिन अल्लाह की बात नहीं झुकते, जहां सुकून होना है वहां नहीं जाते। वो भाई कुरब सजदे मिलता है, सुबह रहम तकसीम होती है, अशराक में अगर पढ़ो, नमाज फजर पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सफात रुशी पढ़ो, नफल शराक पढ़ो, फिर नफल चाश पढ़ो, इतना रिज़्क़ आपको संभाले नहीं जाना, इतना रिज़्क़ नफल तहज्जुद की नमाज में और चाश में और तौबा में और इस्तिग़फ़ार में, वरना रिज़्क़ आएगा बेबरकता होगा, वो फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान करेगा। कसरत माल फ़ायदा नहीं देती, बरकत माल फ़ायदा देती। हम कसरत पीछे लगे हुए हैं, करोड़पति है, सुकून को नहीं है, इधर लोग आराम से हो गए हैं। और अल्लाह हरीस खुश नहीं है लौट कर दोनों जहां की दौलत, हरीस खुश नहीं है लूट कर दोनों जहां की दौलत, और कलंदर दोनों हाथों से उठा के रक्स करता है। कभी अल्लाह कहता है खर्च किए से रिज़्क़ कम नहीं होता, सदका माल नहीं कम करता, सदका माल बढ़ाता है, सूद माल घटाता है। हमें ये बातें समझ नहीं आती है, हमें इस बातों को समझ क्यों आए। मैंने बोला कि उसका हफ्जा ऐसे हुआ कि हिफ्ज़ भूल गया, हर गुनाह हफ्जा कमज़ोर करता है, क्योंकि हमारे दिल गाफिल हैं। मैंने तो बोला था हम अभी इतना देर जिक्र करते रहे ना जोर से असर तक, वो सिर्फ ये था कि नीचे दिल की ज़मीन सवर जाए, कोई बात नहीं की हमने इस दौरान में, सिर्फ जिक्र किया है। क्यों? उस ज़मीन में बीज उगना है, ये जिक्र तो तुखम है, ये तो अमल है। जिक्र क्या है? उस नीचे दिल में उगना है। जब दिल स्याह है, दिल बातन में है, दिल बातल में है, तो अंदर जिक्र जाकर असर करेगा। जब दिल की ज़मीन नरम है तो फिर बीज उगेगा। जब कलर ज़मीन है, गंदी नाली है, पथरीली ज़मीन है, वहां कुछ नहीं उगेगा। और जिक्र इसलिए करा रहा था, मैं इरादे से करवा रहा था कि हम जाकर हैं। बहुत से लोग कुरान नहीं पढ़े हुए इन चेहरों में, बहुत से लोग नहीं कुरान पढ़े हुए, पांच नमाज ही नहीं पढ़ती। तो जिक्र तो करो यार, जिक्र की तौफीक से नमाजें इंशाल्लाह पढ़ी जाएंगी। अब जाकर हो ना, और जाकने की एक दरवाजा है ना जन्नत का, बोलो सही यार। अब हमारा तल्लक बुनियादी पर जिक्र का है ना, ना तो मुफस्सर हैं, ना कोई अच्छे कोई आपको पढ़ाते हैं, ना कोई इधर कोई हिफ्ज़ कराते हैं जी, नहीं जिक्र कराते हैं ना। आपका तल्ला हमारा जिक्र का है ना, ये जाकिर जमात अल्लाह करीब कितनी करीब है। ऐसे जिक्र करो, ऐसे जिक्र करो, लोग मजदूर दीवाना कहें, ऐसे जिक्र करो, ऐसे जिक्र मुनाफिक लोग तेरे आकार कहें। और जिन्होंने जिक्र किया है वो उतार गए हैं, उनके मिजारों पे रोशनियां हैं। जो जिक्र भूल रहे हैं उन पर शैतान मुसल्लत हो गए, उन्होंने वास्ता कर दिया। हम कुरान कह रहा है, ज़ुखर कह रहा है, सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 35-36 पढ़ लो। जो जिक्र से मुंह मोड़ते हैं उनको शैतान अल्लाह मुसल्लत कर देता है, वो उनको दीवाना कर देता है, उनको कंट्रोल संभाल लेता है। जिसको शैतान काबू किया वो क्या काम करेगा? उसको उल्टे लोग, उनको अच्छे लोग बुरे लगेंगे, बुरे लोग अच्छे लगेंगे, अकल मारी जाएगी। वो सैन में चले जाएगा, मस्जिद में नहीं जाएगा। हैं? अब समझ आ रही बात की? पूरी महल बैठे घंटा लगे रहेगा, 10 मिनट जाता रहेगा, 10 मिनट नहीं बैठेगा, उसको मस्जिद थाना लगेगी, उसका मस्जिद नहीं लगेगा। हाँ हाँ, और दागे बराबर पर जुल्म नहीं किया जाएगा, ये नहीं सवाब माल में उनसे अदना भी कमी ना की जाएगी। आगे इससे आगे जो इस दुनिया में जिंदगी में हक देखने से अंधा है, वो आखिर में अंधा नजात की राह से। जो यहाँ अंधा है वहां भी अंधा, उसको नजात कहाँ मिलेगी? दुनिया में तो फिर भी तौबा कबूल होने का चांस है, तो वहां तो दरवाजा बंद हो जाएगा। तो तौबा करने में हम क्यों देर करें भाई?